हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग एक और स्टोरी का खात्मा करते हैं और जानते हैं संपूर्ण क्रांति किस चीज़ के बारे में है, किन्होंने लिखा है, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ ले लेते हैं और इस स्टोरी में एक्चुअल में बात किस चीज़ की करी गई है। तो वन बाय वन हम लोग सब चीज़ों को देख लेंगे। ये आप लोगों का थर्ड चैप्टर का स्टोरी है संपूर्ण क्रांति। आइए सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, जो कि आपको ये तस्वीर में दिख रहे होंगे, है ना। जयप्रकाश नारायण, इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपके बुक एग्ज़ाम में सवाल आ सकता है कि जयप्रकाश नारायण, या फिर कह सकते हैं कि लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए लेखक परिचय, यानी कि हम जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण है। इनका जो जन्म है, जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ है और निधन जो है वो 1979 को हुआ है, 8 अक्टूबर। जिसको लग रहा है कि ये सारे सवाल नहीं आते होंगे, ये सब तो ऐसे ही स्किपिंग पार्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इससे सवाल आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, लेखक परिचय से। अब देखिए ये भाषण जो है, ये सबसे पहले ये बता दूं कि ये संपूर्ण क्रांति जो है वो एक भाषण है। ठीक है, भाषण दिया गया है। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो स्पीच। ठीक है, तो ये भाषण जो है वो पटना के गांधी मैदान में ही दिया गया था। कब दिया गया था? तो 5 जून 1974 को दिया गया था, याद रहेगा, 5 जून 1974 को। ठीक है, 74। जिसने अभी तक कॉपी लेके नहीं बैठा है, कॉपी निकालिए और इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, सिर्फ सुनना नहीं है, सुनना सिर्फ कहानियों को रहता है। आप लोग देखिए, फुल स्टोरी देखिए, फुल कहानी यूट्यूब पे भी अवेलेबल होता है। आप उस चीज़ को देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? सिताब दियारा गांव है। ठीक है, सिताब दियारा। माता का नाम क्या है? फूल रानी, और पिता का नाम है हरसु दयाल। ठीक है, पिता का नाम क्या है? हरसु दयाल। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, शिक्षा आरंभ जो थी उनके घर पर ही हुई थी। आगे की शिक्षा के लिए वो पटना के कॉलेज में गए थे। पटना के कॉलेज में उन्होंने आगे की पढ़ाई की थी। फिर 1922 में शिक्षा की प्राप्ति के लिए वो अमेरिका भी गए थे और अपने दम पे गए थे वो। ठीक है, और अपनी मेहनत से वो अमेरिका में रह के पढ़ाई किए थे। माँ की अवस्था के कारण, जो माँ की उनकी जो अवस्था थी वो क्रिटिकल सिचुएशन थी, यानी कि बीमार रहती थी, तो इसके कारण जो है वो पीएचडी नहीं कर पाए, लेकिन अपने दम पर वो अमेरिका में रह के पढ़ाई किए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं स्टोरी के बारे में। स्टोरी है किस चीज़ के बारे में? ठीक है, देखिए स्टोरी, अब स्टोरी के बारे में नहीं, स्टोरी जो होता है वो तो पूरा एक एक पॉइंट आपको बारीक से बताता है, लेकिन सारांश जो होता है वो आप लोगों को शॉर्ट थीम में जो मेन थीम देना रहता है, जो मेन बातें कहनी रहती है वो कह जाता है। ठीक है, तो देखिए सारांश हम लोग जानते हैं। प्रस्तुत पाठ लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया है। ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। ठीक है, संपूर्ण भारत स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन मुक्ति पटना से प्रकाशित है। भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश से आए हुए थे लोग थे। उसमें युवाओं का जो बोलबाला होता है, यानी कि युवाएं जो होती हैं वो ज़्यादा बोल रहे थे। ठीक है, नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती, लेकिन वह आज हमारे बीच नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि यह जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया था, मुझे ये जिम्मेदारी जो है वो युवाओं पीढ़ियों से ही सौंपी गई है। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। ऑफ कोर्स वो जो थे वो लोकनायक थे। तो
ऐसे तो अभी जो भी सरकारें होती है वो जनता की सुनती नहीं है, लेकिन इनका मानना था कि जो मैं सुनूंगा सबका, छोटे से लेके बड़े तक का सुनूंगा, हर किसी का एक एक लफ्ज़ सुनूंगा, लेकिन जो फैसला होगा वो आखिरकार मेरा फैसला होगा। लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हुए। ये जो संपूर्ण क्रांति है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। ये 5 जून को 1974 को दिया गया था पटना के गांधी मैदान में। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो है वो कहते हैं कि जब ये भाषण में दे रहा था तो लाखों की भीड़ लगी हुई थी। उसमें बहुत सारे व्यक्ति आए थे। ज़्यादातर बोलबाला जो था वो युवाओं का था और युवाओं के लिए ही ये लोग ज़्यादातर काम किया करते थे। वो कहते हैं कि नारायण जी कहते हैं कि अगर यहाँ पर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जो अगर ये यहाँ पे रहते हैं तो उनकी जो कार्य है वो हमारे बीच, आज सबके बीच निर्माण, ये भारत के नव निर्माण के लिए होता। ठीक है। लेकिन जयप्रकाश कहते हैं कि ये जो आज मैं कांग्रेस में आया हूँ, आज जो मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है, इसे मैंने मांगा नहीं है, बल्कि ये मुझे जिम्मेदारी जो है वो पीढ़ियों से सौंप दी गई है। यानी कि दिनकर जी, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये सब चले गए हम, तो अब ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई है। वो कहते हैं कि हमने जैसा कि बताया कि उनका मानना था कि वो सबकी सुनेंगे, वो नाम के नेता नहीं बनेंगे, सबकी सुनेंगे, लेकिन फैसला उनका होगा। अमेरिका में रह के वो पढ़ाई किए थे, वो अपने बलबूते पे पढ़ाई किए थे। समझ आ गया? अब देखिए आगे क्या है। जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए थे और सब ने उन्हें एक तरफ लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा की जो मेल मिलाप करवाना चाहते थे, मतलब कि लेखक का और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी को भी आलोचना की है, मतलब कि उनके बारे में भी इन्होंने सोचा है, विचारा है, बोला है। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण चुनाव की चर्चा है। अब देखिए, लेखक से मिलने के लिए, यानी कि जयप्रकाश नारायण से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। तो उनमें से कुछ ऐसे लोग जो थे वो लोकतंत्र में मतलब कि उनका सराहना भी कर रहे थे और एक तरफ से जुलूस को रोक भी रहे थे। ठीक है। तो ये जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो दो चेहरे लेकर घूमा करते हैं। एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के सहारे ही अपने पैरों से ही कुचल देते हैं। ठीक है। उनके साथ साथ उनके कुछ मित्र आए थे, तो लेखक का और इंदिरा जी का मेल मिलाप कर रहे थे। व्यक्तिगत तो झगड़ा उनका नहीं था इंदिरा जी से। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि उनका जो है वो झगड़ा इंदिरा गांधी से नहीं था, व्यक्तिगत झगड़ा कोई नहीं था, बल्कि जो भी पॉलिटिक्स में होती है, वो जो राजनीतियाँ करती हैं, उस चीज़ से मेरा झगड़ा था, उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा था। लेखक बापू के बारे में भी कहते हैं, नेहरू जी के बारे में भी कहते हैं, लेकिन लेखक जो है वो बाद में फिर कहते हैं कि राजनीति में जो है वो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसका मुख्य जो है कारण वो है चुनाव का जो चर्चा होता है। मुख्य कारण क्या है? चुनाव का चर्चा। भ्रष्टाचार बढ़ गया है बिकॉज मुख्य कारण है चुनाव की चर्चा, ऐसा जयप्रकाश नारायण जी का मानना था। ठीक है। अब देखिए, आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करे। लोकतंत्र में चुनाव के बाद अपनी ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है।
लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिका प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। जयप्रकाश नारायण जी का यह भाषण जो है वो वाकई में बहुत ही शानदार भाषण है। अब देखिए, लोकतंत्र में जो है वो चुनाव तो हो जाता है, लेकिन सिर्फ हम जनताओं को, यानी कि हम पब्लिक को सिर्फ चुनाव करने का ही हक रह जाता है। उस चुनाव के बाद जो वो प्रतिनिधियां हैं, मतलब कि हम कुछ बाद में फिर बोल सके, लोगों को हटा सके, नेताओं को हटा सके, ऐसा वो होता नहीं है। मतलब कि यहाँ पे लिखा गया है अंकुश नहीं लगाते हैं वो जो नेता होते हैं। अगर हमें बाद में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें पूरा नहीं करते, अनदेखा करते हैं। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिका प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है, लेकिन हमारे देशों में इसका बहुत अभाव है। सही है। प्रदेश में, यानी कि जो दूसरी जगह है, वहाँ पे प्रेस और पत्रिकाओं पर अंकुश लगाती है, मतलब कि उस पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता है। अंत में हम यही कहेंगे इस पाठ के बारे में कि जयप्रकाश जी के द्वारा ये दिया गया जो भाषण है वो वाकई बहुत ही शानदार भाषण था जो कि ये भाषण दे रहे थे। ठीक है, तो ओवरऑल मुख्य स्टोरी में यही था, मेन थीम इस स्टोरी का यही था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आप सारांश को नहीं लिख सकते, इट्स ओके, लेकिन इस चीज़ को आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, और सारांश भी लिख लेंगे तो आपका ये फ़ायदा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों से ये सारांश पूछा जाता है। तो कोई भी आप लोगों को चैप्टर का सारांश दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।